दोस्त को छोड़े, नो योर एनिमी। इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, जिस किस्म की सिचुएशन हम देख रहे हैं, खोले तो पानी नहीं मिलता, चूल्हा जलाना चाहे तो गैस दस्तयाब नहीं है, बेचारे लोग आटे की लाइनों में लगे हुए, आटा लेने के लिए वहां से बेचारे शहीद होकर आ रहे हैं, बिल्कुल रिस्क की तलाश में जाते हैं, शहीद होकर आ जाते हैं बेचारे। मैं तो उनको शहीद ना, सबने मरना है, मैंने भी मरना है, ऐसी कौन सी बात है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से आप पूछें कि जो लोग इस वक्त भारत के अंदर रह रहे हैं, हमसे ज्यादा हैं वो तादाद के अंदर। बाहर की दुनिया आपकी तकलीफ में समझते हुए आपके हिस्सेदार बनना चाहती है, आपकी इमदाद करना चाहती है, और आप अपने रवैये से क्या मैसेज दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, आवाम की मीठी ईद कड़वी हो चुकी है, ना कुछ खरीदने के पैसे हैं, ना कुछ कमाने का जरिया है। और इस सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के हालात के बारे में, और पाकिस्तानी गज़मीर कर रहे हैं, बट उनके खुद के हालात ऐसे हैं कि गेहूं का आटा नहीं है, इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। अब इनका खुद का जो शाह महमूद कुरैशी जो बोल रहा था कि फिर से मतलब मैं सोमनाथ के मंदिर को लूट लूँगा, इस तरीके का इसका क्लिप वायरल हुआ था, वो बंदा अब ऐसा रो रहा है। तो अब आप देख सकते हो, आगे आप जफ़र हिलाली को भी रोते हुए देखेंगे और ओरिया मकबूल जान को भी देखेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। एक ही दिन 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 ईयर्स हो गए। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है, और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी, और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे, या असेंबलिंग हुआ करती थी, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। देखें, बात यह है कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, कई चीजें और भी हैं जी। उन्होंने जो फैसला किया था कि हम एक सेकुलर, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, और जो अपने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है दलित का, उनके लिए रिजर्वेशंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो आ सकें, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन हुए, एक ज़माने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, वो ख़त्म हो गई, फिर बीच में दौर आया कोalition गवर्नमेंट्स का, फिर एक और नई पार्टी पावर में आई जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसे लोग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। तो सब ने उन रूल्स को फॉलो किया है। इसलिए अगर एक थोड़ा सा पीरियड बीच में आया था इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी का, और देन शी लॉस्ट द इलेक्शन, फिर दोबारा शी वन द इलेक्शन, तो उनका जो इलेक्टोरल है ना प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो अवाम की नज़रों में उनसे मैंडेट लेके आती है, वो उन्होंने कामयाबी से किया है। ठीक है। और उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोविंसेस को तोड़ के 29 प्रोविंस बनाए, ताकि इलाकाई इंटरेस्ट जो हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियां जो हैं, उन पे हिंदुस्तानी जो हैं बिल्कुल फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन ले। जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं, लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि हम रूस से स्टील मिल नहीं लगवाते, और पाकिस्तान में स्टील मिल जाके 1971 में लगी, और उसको भी इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। कराची में लगी। हाँ, इंडिया ने शुरू से ही हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादातर सोवियत यूनियन की मदद से इस्टेब्लिश किया। वो बुनियाद जब बन गई तो उस ज़माने में ठीक है, एक सोशलिस्ट सोच के एतबार से, यानी स्टेट प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लानिंग के ज़रिए ही वो अपनी पॉवर्टी को टैकल करना, डेवलपमेंट को आगे लाना कर रहे थे।
बाद में उन्होंने ओपन लिबरल इकॉनमी बना ली फॉर गुड एंड बैड, जिसमें फिर उनकी बहुत तरक्की हुई है और कारें भी बननी शुरू हो गई। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया, यानी यहाँ पे आके आप बनाएं। बिल्कुल। तो इंडिया में किसी किस्म की भी लीडरशिप हो, कांग्रेस की हो या कोएलिशन हो या वो बीजेपी की जिस तरह है, बेसिक ये है कि इंडिया की जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रख के वो करते हैं। उसमें ठीक है, करप्शन भी होती है, किकबैक्स भी होते हैं, लेकिन वहां पे सूनर और लेटर उसके ऊपर लोगों को चांस मिलता है अपनी क्या नाराजगी दिखाने का थ्रू द इलेक्शन। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि वहां पर कोई जन्नत बन गई है, वहां पे अभी भी बहुत गुर्बत है, अभी भी सोशल कंजर्वेटिविज्म इज अ फैक्ट इन इंडिया। तो पाकिस्तान ने तो कभी देखे ना स्वाय न्यूक्लियर वेपन्स, और वो भी कहते हैं कि चाइना ने मदद इसलिए की क्योंकि चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए इस इलाके में एक सियासत करता है। पाकिस्तान ने कोई अपनी रिसर्च से तो नहीं किया, ठीक है, डॉक्टर कदीर और बाकी लोगों ने वहां से वो ब्लूप्रिंट्स लाए और वो अपनी जगह एक इनकी अचीवमेंट जरूर है, लेकिन यार न्यूक्लियर वेपन्स बना लेना और रोजमर्रा की चीजों में आप कुछ भी नहीं बना सके। जो पुरानी इंडस्ट्री थी भी और कामयाब हो रही थी, उनका भी सत्यानाश हो गया। एग्जैक्टली सर। तो पाकिस्तान बेसिकली रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड चीजें बेचता है। ज्यादातर कारपेट हमारे चलते हैं और कोई ऐसी बड़ी प्रोडक्ट नहीं है जिस पे हम फख्र कर सकें। इंडिया के तो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी दुनिया में छा गया है। उसकी वजह कि इंडिया हमेशा एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के तौर के बुनियाद पे चला, बिल्कुल, और वो कामयाब होते गए। बीच में से बहुत गलतियां भी हुई हैं, वो साथ साथ करेक्ट करते गए हैं। हमारे यहाँ तो उस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, और हम अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान बना, और क्या मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनेगा। देखिए, अभी उन्होंने श्रीनगर में G20 का वो बुला रहे हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में वहां अमित शाह गया है, चाइना ने कहा तुम आए कैसे जमीन के ऊपर, इस पर हम क्लेम करते हैं। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई है, हमारे वजीर आज़म को बात की कि क्यों बुला रहे हो, सही कोई बात नहीं। हम खुद जो है बेसिकली अपना हौसला हारे हुए कौम है, और हौसला हारी हुई कौम जो है हमेशा हौसला हारे हुए लीडर्स की वजह से पैदा होती है। हमारे लीडरों का हौसला ख़त्म है, हमारे लीडर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इस वजह से जो होता है। ठीक है, मगर अब मैं बता रहा हूँ, ये जो 3 मुल्क हैं, अगर ये पैसे नहीं देते हमें तो हम तो खत्म हो जाते, हम तो डिफॉल्ट करते, और डिफॉल्ट का बड़ा फर्क, आई मीन इट वुड हैव बीन टेरिबल। साहब, आपको भी लगता है कि खलीजी ममालिक मदद के बदले कोई बार्गेन चाहते हैं पाकिस्तान? देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपको पूरी एक तरह का उनकी सियासत को समझा दूं। ये पाकिस्तान जो है ना, ये इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका इन्फ्लुएंस अवाम तक नहीं, बल्कि चंद एक उन लोगों तक हैं जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो पोम्पियो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप चाहें तो ये वीडियो छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली रो रहे थे। यार, ओरिया मकबूल जान किस तरीके से बोल रहा है कि भारत में यहाँ से ज़्यादा मुसलमानों की हालत देखो, हमने ये मुल्क बनाया था इसलिए कि मुसलमान यहाँ रह सके, मुसलमान यहाँ खा सके, फलाना ठिकाना, लेकिन यहाँ की लीडरशिप ऐसे निकले, वो निकले, ये निकले। अब यही मुसलमान बात करते हैं कि मुग़ल एम्पायर था तो हमारी ये थी, वो थी, वो थी। भैया, मुग़ल एम्पायर भी रहा होगा तो जो मुग़ल एम्पायर में जो स्टार्टिंग में जो लोग थे, मतलब जो राजा थे और उसके चिलगोज़े और वहाँ पे जो काम करने वाले सैनिक, उनके ही जलवे रहे होंगे। और जिनको कन्वर्ट किया था उनने गरीब मुसलमानों को, तो वो गरीब मुसलमान तो वैसे ही हालात रहे होंगे जैसे उनके पहले रहे होंगे, कोई उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल नहीं गया होगा। ऑब्वियसली आपको भी पता है। तो ये लोग पता है एक ब्रेनलेस बात करते हैं। ऐसा मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा हर राजा, चाहे वो कोई भी राजा हो, तो उसकी फैमिली वो अमीर रहेगा, उसके नीचे वाले जो हैं वो थोड़ी ना उस वहाँ पे रहने वाले हर कोई उस जात बिरादरी के वो राजा ही रहे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको भी पता है।
तो इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब पाकिस्तान में अब अभी हालात ऐसे हैं भैया, अब तुमने मुसलमान देश बनाया, 100% आपकी 100% है मुसलमान आबादी, और क्या है 98 बोलते हो, उतनी भी नहीं होगी, और मतलब 98% से ज़्यादा ही होगी। और पूरा एक मुग़ल एम्पायर है, दो मुग़ल एम्पायर है इंडिया के आजू बाजू। भाई कर लो ग्रो, जितना करना है फाड़ लो, कुछ नहीं कर पाए उखाड़ पाए। एक न्यूक्लियर बम बनाया तुमने, जैसा कि बताया उन्होंने, चोरी से, चाइना की सहायता से। और क्या उखाड़ा तुमने पाकिस्तान ने और क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। भूखे मर रहे थे, भूखे मर रहे हो, भूखे मरोगे। ऐसा अगर जाओगे, पाकिस्तानियों के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। पाकिस्तानी यूथ अगर कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो पाकिस्तान में नहीं करना चाहता है। उसको पता है कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो वो पाकिस्तान के बाहर ही जाकर वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़